अब हम जो नेक्स्ट हमारा मील प्लान है वो क्या है, एडल्ट्स का। 18 इयर्स तक जो है वो हमारे किस में आते हैं, एडोलेसेंट में, और उसके बाद के जो है वो एज ग्रुप के वो किस में आ जाएंगे, एडल्ट्स में। अब यहाँ पर भी मेल एंड फीमेल है जिनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। आपने पिछली स्लाइड्स में अगर देखा हो तो पीछे बढ़ती हूँ मैं एक बारी, ये देखो मेल और फीमेल की जो है वो रिक्वायरमेंट अलग अलग दी हुई है कैटेगरीज की, ठीक है। हर चीज की रिक्वायरमेंट जो है वो मेल और फीमेल की अलग अलग रहेगी। फिर इसके अंदर आप ये देखोगे सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर, तीन दिखाए हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या है ये। सेडेंटरी, मॉडरेट और हार्ड वर्कर क्या होते हैं। सेडेंटरी वर्कर का मतलब ये है कि जिनकी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जिनकी मेंटल एक्टिविटी तो है पर फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हाँ, स्टूडेंट भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे जिनका कि सिटिंग का काम ज़्यादा है, मेंटल वर्क ज़्यादा है, फिजिकल वर्क क्या है, कम, बहुत कम है। मॉडरेट के अंदर क्या है कि जो जिनका फिजिकल वर्क जो है वो इनसे थोड़ा ज़्यादा है, जैसे फैक्ट्री के अंदर जो है वो हाँ, फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो वहाँ पर हो सकते हैं, जिनको कि अपने काम के लिए जो है वो कई बार इधर से उधर घूमना पड़ता है, ऊपर नीचे स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो उनका सारा वर्क जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो पैसिव नहीं है, थोड़ा सा इनसे क्या है, एक्टिव है, मेंटल के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी जो है वो मॉडरेट है। और थर्ड कैटेगरी क्या है, हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर के अंदर आ जाएंगे लेबर, जिनका सारा दिन ही क्या है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, मेंटल एक्टिविटी कम है, ठीक है। जो लेडीज़ हैं, जो मेड है, जो घर का काम घरों में जाके काम करती है, ठीक है, वो अपने घर का भी करती है, बाहर का भी करती है। मजदूर है, लेबर जितनी भी है वो क्या है, जो कि फैक्ट्रीज के अंदर कुछ भी जो पत्थर तोड़ने वाले, मकान जो कंस्ट्रक्शन है उसमें रहने वाले, वो सारे किसमें आते हैं, हार्ड वर्कर में आते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हमें एक हेल्दी ईटिंग जो है वो एडल्ट की क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो टू लिव लॉन्गर, लाइफ अच्छी जीने के लिए जो है वो एक अच्छी हेल्दी डाइट की जरूरत है। किस लिए, मसल्स के लिए, स्किन, टीथ और आईज के लिए, ठीक है। फिर क्या है, इम्यूनिटी के लिए, बोन्स के लिए, फिर क्या है, वेट कंट्रोल के लिए, इसके बाद एक अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, फिर लेडीज के लिए किस लिए जरूरी है, क्योंकि उन्होंने आगे जो है वो प्रेगनेंसी और बच्चे को भी फीड करना है, तो उनको भी एक हेल्दी डाइट की जरूरत है। और इसके साथ साथ एडल्ट के अंदर जो है वो धीरे धीरे एडल्टहुड के अंदर क्या है, बहुत सारी डिजीजेस जो है वो होने लग जाती है, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, वो सारी प्रॉब्लम्स का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है, एक मील प्लान की ज़रूरत है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगी हमारे किसके ऊपर कि किस तरह की एक्टिविटी है उस पर्सन की, ठीक है। अब वही बात है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मील प्लान फॉर एडल्ट्स। उसके अंदर सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी क्या है उसकी, ठीक है। पहले सेक्स तो हम देखेंगे ही, मेल है या फीमेल है, उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी उसकी किस तरह की है, फिर क्या है, ऑक्यूपेशन किस तरह का है, किस तरह के वो काम में लगा हुआ है, किस तरह का उसका काम है, वो डिसाइड करेगा उसकी रिक्वायरमेंट को, ठीक है। फिर रूटीन कैसा है, कई बार क्या है, बहुत सारे जो एडल्ट्स हैं या स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं कि सुबह घर से जैसे ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करके आए, ठीक है, फिर वो क्या है, सीधा घर जाके 4-5 बजे ही क्या करते हैं, अपने खाने को दोबारा से खाते हैं। तो उनका रूटीन क्या है, किस तरह का है कि उनका रूटीन जो है वो बिजी है, वो प्रॉपर बीच में लंच नहीं ले सकते, उनको वहाँ पर क्या लेने पड़ते हैं, छोटे मोटे जो मिड डे स्नैक्स होते हैं वो वहाँ पर लेते हैं। तो हमारा जो रूटीन है वो भी क्या करता है, हमारी मील प्लान को इफेक्ट करता है। और लास्ट है इसके अंदर इनकम ग्रुप। इनकम ग्रुप हमारा किस तरह का, हमारी जो है वो फाइनेंशियल क्या कंडीशन है, हम लो इनकम ग्रुप में है, मिडिल इनकम ग्रुप में है या हाई इनकम ग्रुप में है। तो हम अपनी मील के अंदर अगर हम लो इनकम ग्रुप से हैं तो हम अपने, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो हम अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसे ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। जैसे अगर प्रोटीन के महंगे ऑप्शंस में क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन लो के अंदर हम क्या कर सकते हैं,
जैसे सर्दियों के अंदर मूंगफली, चना, ये हमारे क्या है बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। अब सर्दियों के अंदर जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। तो हमारा इनकम ग्रुप जिस तरह का होगा हम उस हिसाब से अपना मील प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक एडल्ट का फिर से ये एक सैंपल मील प्लान है। ये क्वांटिटी डिपेंड करेगी हमारी फिजिकल एक्टिविटी और मेल फीमेल के ऊपर। ठीक है, हम सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग क्या कर सकते हैं, लेमन वाटर, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम जो है वो एडल्ट्स में स्टार्ट हो जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक रहे, हमारी जो डिफरेंट डिजीजेज हैं वो ना हो, तो हम इस टाइम पे ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं या लेमन वाटर जो है वो ले सकते हैं, चिया सीड्स वाटर ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह का हम जो है वो मॉर्निंग में ले सकते हैं, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा गट है वो क्या है हेल्दी रहे। फिर हमने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, जैसे मिस्सी रोटी, वेरी गुड सोर्स की हम इसके अंदर बेसन भी, वेजिटेबल्स भी, सब कुछ ऐड करके हम रोटी बना सकते हैं। कोई स्टफ पराठा ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। ठीक है, साथ में हम क्या ले सकते हैं, कर्ड। अब हमने यहाँ पर मिल्क की जगह कर्ड लिखा है, क्योंकि कई लोगों को मिल्क एलर्जीज या इनडाइजेशन होने लग जाता है मिल्क से, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर हम अगर मिल्क डाइजेस्ट हो सकता है तो हम मिल्क दे सकते हैं, नहीं हो सकता तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ड ऐड कर सकते हैं, या अगर कोई टी या कॉफ़ी लेना चाहता है तो वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। फिर मिड मॉर्निंग में फिर वही हम क्या कर सकते हैं, सीजनल एनी गुड जो सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स, कोई भी हम क्या कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट दे सकते हैं या मिक्स फ्रूट का जो है वो सैलेड दे सकते हैं। फिर लंच में हम वेजिटेबल, रोटी, राइस, सैलेड एंड कर्ड। ठीक है, फिर इवनिंग स्नैक्स में, क्योंकि एडल्ट्स को मोस्टली टी कॉफ़ी वो लेते हैं, तो टी कॉफ़ी के साथ कुछ भी ड्राई फ्रूट, मखाना, चना, पीनट्स, कुछ भी यहाँ पर टी कॉफ़ी के साथ दिया जा सकता है। डिनर में फिर अगेन सूप, दाल, रोटी, वेजिटेबल, सैलेड, या अगर किसी को हैवी डिनर नहीं, ये डिनर जो है ये हमारे लंच से क्या होगा, लाइट हो। ठीक है, या अगर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता तो वहाँ पर वो रात को क्या कर सकता है, लाइट रखने के लिए खिचड़ी या दलिया जो है वो ऐड कर सकता है। और मीठे में हम प्रेफर करेंगे गुड़ बजाय कि किसी भी स्वीट डिश के, क्योंकि हम यहाँ पर रात को जो है वो थोड़ा सा लाइट रख रहे हैं। एडोलेसेंट्स का जो डाइजेस्टिव जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट है, एडल्ट्स का जो है वो मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होने लग जाता है, तो हैवी जो डेजर्ट्स है वो हम इस टाइम पे अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पर हम मीठे में कुछ भी गुड़ दे सकते हैं, ओकेजनली हम उनको डेजर्ट्स जो है वो दे सकते हैं। और फिर पोस्ट डिनर कई लोगों को आदत होती है रात को गर्म दूध पी के सोने की, ठीक है, या फिर कोई भी हर्बल टी जो है वो रात को लेके सो सकते हैं, जिससे कि हेल्प करता है वो बेटर स्लीपिंग के अंदर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मील प्लानिंग फॉर एडल्ट्स। क्वांटिटी हमारी डिपेंड करेगी कि हमारे जो है वो किस तरह